हेलो गाइस, दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके लिए लेके आ रहे हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि गोल्ड का क्वार्टरली क्लोज आ गया है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट्स रह सकती हैं। आप लोग को ध्यान होगा, हमने जब ये क्वार्टर शुरू हुआ था लगभग जनवरी के पहले वीक में आपके लिए वीडियो हम लेके आए थे, जिसमें हमने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था कि जो गोल्ड का बाजार है 2025 में 3000 के मार्क तक जा सकता था। उस समय गोल्ड का बाजार इधर कहीं पर ट्रेड हो रहा था। अगर आप ध्यान देते लगभग मान के चलिए 2650 के आसपास, या मोटा मोटी 2600 का राउंड नंबर पकड़ लीजिए। वहां से गोल्ड ने लगभग 400-500 पॉइंट की चाल ऊपर की तरफ दिखाई, और उसके बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी अगले क्वार्टर के लिए वीडियो बनाइए। रिमेनिंग पार्ट 2025 का किस तरीके का रह सकता है गोल्ड का, चार्ट के आधार पर बताने की कोशिश करेंगे। तो उसी तर्ज में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आप जाके जरूर देखिए, चैनल पे आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कोई भी हम न्यूज फंडामेंटल्स की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, केवल चार्ट पे ही बात करेंगे, ठीक है। और बाकी न्यूज के लिए हमने जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पर अगर आप नहीं अभी तक आप लोगों ने लॉग किया है तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। जितने भी न्यूज या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं वो सारी चीजें आपको उस चैनल पर मिलने वाली हैं। और ये चैनल पे हम प्योरली चार्ट्स पे आपसे बातें करेंगे, ठीक है। और अभी आपके लिए एमसीएक्स की चार्ट्स पे भी हम बात करेंगे और एनसीडीएक्स के चार्ट्स पे भी बातें करेंगे। ठीक है? बहुत दिन से हम आपको नहीं दे रहे हैं चार्ट्स, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपके लिए सारी बाजार पे हम बात करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हुए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने अनुभवों को जरूर कमेंट्स के माध्यम से बता के जाना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी गोल्ड का जो हाई हम देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर, जो इस क्वार्टर में क्लोज, यानी कि अभी आज केवल 6 तारीख है, ठीक है। और अगर हम कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं उसकी बात कर लें, 1 2 3 4, यानी कि 4 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं हमारे ये क्वार्टर ओपन होने के बाद, ठीक है। तो हम देख सकते हैं बाजार का जो क्लोज आया था पिछले क्वार्टर का वो है 3122 पे क्लोज आया था, ठीक है। उसके बाद बाजार ने हाई लगा दिया अभी तक 3167 का हाई लगा के। अभी जो बाजार चल रहा है 3037 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी बाजार की कहानी है। अभी हम देखें यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं कुछ स्टडीज आपके लिए यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ये ज्योमेट्री स्टडी है। अगर आप जो लोग समझते हैं हमारी एनालिसिस को, हमारी बातों को, वो समझ पाएंगे, ठीक है। ये एक हाई था लगभग 1980-81 के दौरान गोल्ड की मार्केट ने हाई लगाया था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपसे बात किया है इस हाइज का। उसके बाद सेम हाई को बाजार ने टेस्ट किया है 2011 में। देखो ये रेक्टेंगल है, लेवल वो नहीं रहेगा, रेक्टेंगल नहीं, सॉरी स्लोपिंग लाइन है, ठीक है। और इस सेम लाइन को लगभग पिछले साल बाजार ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। और ये ब्रेकआउट होने के बाद देखो बाजार ने यहाँ पर बहुत कोशिश किया था नीचे आने का। लगभग 2-3 महीने बाजार इसी लेवल पर घूमता रहा और फाइनली उसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। और ये ब्रेकआउट करने के बाद अभी बाजार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे लगभग पिछले साल से अभी अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखें, एक भी कैंडल के पिछले लो पे बाजार नहीं आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो Q1 Q2 ऐसे टोटल करते, टोटल Q4, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, ठीक है। तो अगर हम देखें एक भी क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की लो के नीचे गोल्ड का बाजार यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस फिनोमिना को माने तो किसी भी हालत में देखो 2600 पे बाजार नहीं आएगा, ठीक है। रीजन लॉजिक में आपके सामने बता के आपको दे रहा हूं, उन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां नहीं आएगा तो इसके बीच में हमारे पास सपोर्ट कहां पे है? इसके बीच में हमारे पास सपोर्ट है 2795 का, ठीक है। ये कैसे सपोर्ट है? ये यहां पर एक तो हमारी ज्योमेट्री लाइन है, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है, अगर हम इसका फिबोनाची एक्सटेंशन निकालते हैं तो लगभग 2800 के आसपास आपके पास इसका भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के Q2 के लिए, ठीक है, बाजार का जो सपोर्ट होने वाला है वो होने वाला है 2800 के आसपास, ठीक है। इसको ध्यान देना है। और रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है? तो रेजिस्टेंस के लिए ये सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा,
चलो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जो लोगों को कम समझ में आता है उनको समझ में आने लगेगा। तो Q2 के लिए हमारा जो सपोर्ट होने वाला है वो सपोर्ट होने वाला है ठीक है, राउंड नंबर में दे रहा हूं आपको 2800 का। ठीक है, 2800 के आसपास Q2 पे आपका सपोर्ट होने वाला है गोल्ड की बाजार का। और अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस होने वाला है आपका 3430, या मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 3400 के आसपास। वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ये चीजें आप इसकी वैल्यू को तभी समझोगे अगले जब आप क्वार्टर पे जाओगे ना, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है 3400। क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और मेरा ऐसा विश्वास है आपको समझ में भी आया होगा रीजन और लॉजिक। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में गोल्ड का बाजार ना तो 2800 के नीचे जाता हुआ दिखता है, ना तो 3400 के ऊपर जाता हुआ दिखता है। ठीक है, राउंड नंबर है। ठीक है, 10 150 मतलब 100 तो नहीं, यानी कि 50 पॉइंट का आप ऊपर नीचे टॉलरेंस पकड़ लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हो। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम्स पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपके लिए लंबा हो चुका है। ठीक है, ये चीजों को आप नोट करेंगे क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, अगर आउटलुक ट्रेंड की बात करें क्वार्टरली चार्ट पे, अब मेरी बातों को देखो वही लोग समझ पाएंगे जो चीजों को समझते हैं, एनालिसिस को। बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं है, उन लोगों को ये चीजें समझ में आने वाली है, जो चीजें मैं यहाँ पर अभी आउटलुक आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं। क्या आउटलुक हो सकता है बाजार का। ठीक है, पॉजिटिव रखा जाए क्वार्टरली के हिसाब से। ठीक है, क्वार्टरली पॉजिटिव का मतलब क्या है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव है, नेक्स्ट महीने के लिए पॉजिटिव है। इन चीजों को आपने ध्यान देना है। अगर हम क्वार्टरली चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और मैंने आपको रीजन लॉजिक बहुत क्लियरली आपको बताया है, 2600 के आसपास की सपोर्ट है। ठीक है, और बात करें जो हमारे पास प्रूवन सपोर्ट है 2800 का, पिछले क्वार्टर का लो है लगभग 2600 का, वो सपोर्ट है। और जो ये इस क्वार्टर की जो हमारी पास में जो हमारी सपोर्ट निकल के आ रही है वो 2800 के आसपास है। कुल मिला के 2600 से लेकर 2800 का एरिया इज अ गुड एरिया, जहां से बाजार दोबारा से ऊपर की तरफ की चाल दिखा सकता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा विश्वास है आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा प्रयास समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम बाकी जो नीचे मंथली टाइम फ्रेम, ये वीकली, इसमें जाते हम, लेकिन आप लोगों का प्यार मिलेगा वीडियो के ऊपर तभी। गिन चुन के 500 लोग व्यूज देखने वाले हैं वीडियो, तो अगर आप प्यार दिखाएंगे तो देखो मंथली चार्ट पे भी आपको स्टडीज दे सकते हैं। ठीक है, वीकली पे भी दे सकते हैं, डेली पे भी दे सकते हैं, क्या हो रहा है बाजार में क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्सेज दिखाइए, तभी आपको चीजें मिलने वाली है। बाकी जो मैंने आपको अनाउंसमेंट किया है कि अभी जो आपको एनालिसिस मिले करेगी, हम एमसीएक्स के चार्ट पे भी आप बातें करने वाले हैं, एनसीडीएक्स की कमोडिटीज पे भी बातें करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली वीडियो, ठीक है, आने वाले दिनों के लिए। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए। ये सीखने की चीजें हैं चार्ट एनालिसिस। जितना आप कोशिश करोगे सीखने का, उतना अच्छा आपका लर्निंग होगा। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हो हमसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिलेगा, डिटेल मिलेगा सीखने के लिए, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज करने जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।